नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी मीणा का 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। आनंदमयी कविता। यह एक कविता है बच्चों। हम अनेक किंतु एक। हे कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार है, टोलियाँ हजार है, कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक है। हम अनेक किंतु एक हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये कविता किसने लिखी है बच्चों? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। अब हम इसका मतलब समझेंगे। हे कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। हम अलग अलग राज्य या प्रदेश के हैं, परंतु हमारा देश एक है। अर्थात भारत के लोगों के विविध रूप रंग हैं और अनेक तरह की वेशभूषा है, फिर भी हम एक हैं। बोलियाँ हजार है, टोलियाँ हजार है, कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक है। हम अनेक किंतु एक हैं। हजारों तरह की बोलियां हैं, अनेकों टोलियां हैं, अलग अलग भाषा है, गीत है, फिर भी हम एक हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। हमारी मातृभूमि और पितृभूमि दोनों एक है। हम सभी भारतीय हैं। किसी भी चुनौती के सामने हम एकदम से कदम मिलाकर सामने खड़े हो जाते हैं। हम अनेक होकर भी एक हैं। और ये कविता किसने लिखी बच्चों? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो हम कौन से देश में रहते हैं बच्चों? हम लिखेंगे हम भारत देश में रहते हैं। मेरा प्रदेश दिल्ली है। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हम लिखेंगे मेरे घर में हिंदी बोली जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? हम लिखेंगे हमारे घर के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में अनेकों राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषा
खान पान, वेशभूषा, वातावरण अलग अलग है, परंतु फिर भी हम सब भारतीय हैं। हमारे त्योहार सुख दुख सबके एक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग क्या है? क्या अर्थ है? विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? उत्तर है, विविध रूप रंग का अर्थ है भाषा, वेशभूषा, खान पान, भौगोलिक स्थिति आदि। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चल रहे मिला कदम। इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? भारत के सभी लोग, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, जवान, सभी राज्यों, प्रदेशों आदि के लोग एक साथ कदम मिलाकर चले। शब्दों का खेल। पहला प्रश्न है, कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें समान शब्द ढूंढना है बच्चों। हम कविता में ढूंढेंगे बच्चों प्रदेश का समान शब्द, प्रदेश का हम लिखेंगे देश, और रंग का हम लिखेंगे अंग। देश, वेश, रंग का लिखेंगे ढंग, अंग, और क्या शब्द दिया है? हम, बोलिया। तो हम का क्या लिखेंगे? हम कदम, हम का लिखेंगे कदम। बोलियां, टोलियां, दूसरा प्रश्न है बच्चों, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। तो हम लिखेंगे समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे यहाँ पर दिया गया है बोली, एक, राग। तो हम लिखेंगे टोली, झोली, होली और गोली। एक का क्या लिखेंगे हम? केक, नेक, अनेक और चेक। राग का हम लिखेंगे साग, आग, भाग और फाग। तीसरा प्रश्न है, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हमें भूमि शब्द जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है रणभूमि, पितृभूमि और मातृभूमि। तो हम लिखेंगे रण भूमि,
रणभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि। जन्मभूमि, जन्मभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि और मातृभूमि। मातृभूमि। समझिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो हमें कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है बच्चों। कविता में हम देखेंगे, हे कई प्रदेश के किंतु एक देश के। हम लिखेंगे किंतु एक देश के। विविध रंग रूप भारत के अनेक हैं। विविध रंग रूप है भारत के अंग हैं। भारत के अंग है भारतीय वेश एक। भारतीय वेश हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार है, बोलियां हजार है, टोलियां हजार हैं। टोलियां हजार है। कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक है। हम लिखेंगे किंतु बोल एक है। हम अनेक किंतु एक हैं। एक मातृभूमि है और एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम लक्ष्य के समक्ष एक किंतु हम अनेक किंतु एक। दूसरा प्रश्न है बच्चों,
सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। तो कंठ का मतलब होता है गला, हम लिखेंगे कंठ गला। गला। पहनावा वेशभूषा। पहनावा वेशभूषा। विविध कई प्रकार के। विविध कई प्रकार के। समक्ष यानी सामने। समक्ष सामने। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क दिया गया है भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। तो कौन सा सही होगा? भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। ख है बोलियां हजारे में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियां। हजार बोलियां। बहुत सारी बोलियां। पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोइबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरुम्बा बहुत पसंद है। ये मणिपुर की अथोइबी है और इसे खाने में क्या पसंद है? एरुम्बा। ये मणिपुर का खाना है बच्चों जो कि इसे एरुम्बा बहुत पसंद है अथोइबी को। और मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। तो बच्चों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमृतसर के रहने वाले हैं और ये बोल नहीं सकते और इन्हें क्या पसंद है? सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये है सरसों की साग और मक्के की रोटी। मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पुरणपोली पसंद है। तो ये है पूर्वा, महाराष्ट्र की रहने वाली है और मराठी भाषा बोलती है और खाने में से क्या पसंद है? पुरणपोली। पुरणपोली। मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। और वेंकट को क्या पसंद है? इडली सांभर। और ये है इडली सांभर बच्चों। नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला और खांडवी पसंद है। और ये हंसा और इसे क्या पसंद है? ढोकला और खांडवी और गुजरात की रहने वाली है। मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। तो यास्मीन को कदलक्का मिठाई पसंद है। चित्र आधारित प्रश्न, मणिपुर की अथोइबी को क्या खाने में पसंद है? मणिपुर की अथोइबी को खाने में क्या पसंद है? तो हम देखेंगे क्या पसंद है अथोइबी को। एरुम्बा बहुत पसंद है। तो हम लिखेंगे मणिपुर की अथोइबी को एरुम्बा बहुत पसंद है। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? तो महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती बच्चों? महाराष्ट्र की पूर्वा मराठी भाषा बोलती है। हम लिखेंगे महाराष्ट्र की पूर्वा
मराठी भाषा बोलती है। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तो तमिलनाडु के वेंकट, ये है तमिलनाडु के वेंकट, और इन्हें खाने में क्या पसंद है? इन्हें खाने में इडली सांभर पसंद है। हम लिखेंगे तमिलनाडु के वेंकट को तमिलनाडु के वेंकट को खाने में इडली सांभर पसंद है। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? तो गुजरात की हंसा ने बताया था उन्हें गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। उन्हें गुजरात की हंसा को गरबा डांडिया बहुत पसंद है। पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, 30 त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये आपको स्वयं यानी कि खुद करना है और लिखना है। मिलकर गाइए। ये पढ़ने के लिए बच्चों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में हुई सब एक है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।